द टॉपिक एरिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया होता क्या है। ठीक है, जैसे कोई भी आपने सरफेस देखी, उस सरफेस के अंदर कितना हम लोग पेंट कर सकते हैं उसे हम एरिया कह सकते हैं। अगर इंग्लिश के टर्म में बोलें तो एरिया एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ 2D सरफेस और शेप इन अ प्लेन। जैसे सपोज करो कि हमें ये एक फिगर दिख रहा है, इसके अंदर हम कितना पेंट कर सकते हैं, ये जो पूरा पोर्शन होगा इसे हम कहते हैं एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसे मेज़र किस में किया जाता है। हम मैथमेटिक्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उनकी कोई ना कोई यूनिट होती है जिसमें उसे नापा जाता है। तो वैसे ही एरिया को जिसमें मेज़र किया जाता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से फिगर्स होते हैं मेंसुरेशन के अंदर, किस किस का एरिया होता है, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें उसके बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल जो होता है, इस तरीके का जो एक फिगर है, इसे आप रेक्टेंगल कह सकते हो। इसके अंदर लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। लेंथ जो होती है वो ब्रेथ से ज़्यादा होती है। इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। दिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नोन एज लेंथ एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ब्रेथ, एंड द फॉर्मूला ऑफ area of rectangle is length into breadth. The next is area of triangle. तीन vertices, तीन edges से मिलके जो फिगर बनता है दैट इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है दिस इज नोन एज इट्स बेस, and this vertical line which join the top vertex to the base is known as height. The formula of the area of the triangle is half into base into height. The next one is square. स्क्वायर के अंदर चार वर्टिसेस होती है, चार इक्वल साइड्स होती है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, देखो सबसे पहले जैसे ये जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है सेंटर। इस सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हम बहुत सारे पॉइंट मार्क करें, जैसे सपोज करो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया, फिर यहाँ से फिर एक और 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ से फिर एक और 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क किया। ऐसे करके जो ये जो पॉइंट्स बनेंगे इन सब से जो ड्रॉ करोगे तो हमारा सर्कल बनता है। और ये जो होता है इसे कहा जाता है रेडियस। ठीक है, अब इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो होता है वो रेडियस होता है और पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 22/7 और 3.14, हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर जो है, हमने अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे शेप्स दिखेंगे जो सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। लाइक पेंसिल्स, जब हम न्यू पेंसिल देखते हैं तो वो उसका जो शेप है वो एक सिलेंडर का शेप है। या जैसे हम लोग बेलन देख सकते हैं, बेलन का जो पोर्शन होता है, जो बड़ा वाला सर्कल जो बीच में पोर्शन होता है वो भी एक सिलेंडर है। ऐसे ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक सर्कल, सर्कल कैन बी लाइक चूड़ी जो हम लोग देखते हैं। ऐसे सिलेंडर का जो है वो है एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया। अब सिलेंडर के अंदर दो तरीके के एरिया होते हैं, वन इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वन इज़ टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो राउंड वाला जो एरिया होता है, जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें सर्कुलर पार्ट को पेंट करना है तो वो जो पूरा पोर्शन है जिस पे आपको पेंट करना रहेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो सर्कुलर के साथ में ऊपर का जो सर्कल सर्कल वाला पोर्शन दिख रहा है और नीचे का जो सर्कल वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, अगर ये दोनों भी ऐड कर दिए जाएं तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, जहाँ पे r रेडियस है एंड h इज़ हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो 2πr r+h। या फिर यूँ कह सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर दो सर्कल के एरिया ऐड कर दें, दो सर्कल के एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर, तो अगर 2πr/h के अंदर 2πr² और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा सिलेंडर का।
नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज अ 3D शेप। लाइक सर्कल जो है वो एक 2D शेप होता है, जैसे चूड़ी है उसे सर्कल कह सकते हैं। लेकिन स्फेयर क्या होगा? जैसे फुटबॉल है तो दैट इज स्फेयर। तो अगर स्फेयर के सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो आपको टोटल ऊपर वाला जो राउंड वाला जो शेप दिख रहा है, उस पूरे के अंदर अगर हम बोलें कि उस पूरे के अंदर हमें पेंट करना है, तो वो जो पूरा पोर्शन होगा उसे कहा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 pi r square, वेयर r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब आप इमेजिन कर सकते हो, जो डाइस हम खेलते हैं, जैसे हम लोग स्नेक वाला जो गेम खेलते हैं तो उसमें हमने डाइस देखे हैं, तो वो जो डाइस होता है उसे आप क्यूब कह सकते हो। दैट इज़ द शेप ऑफ क्यूब। क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर्स होते हैं। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ अगर आप देखो तो ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे एक स्क्वायर है, लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में एंड बैक में, यानी टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं। अब हमें पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ऐसे अगर 6 स्क्वायर्स होंगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का? 6 इंटू साइड दैट इज 6 साइड स्क्वायर। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So the question is, the area of rectangle is equal to the area of circle whose radius is 14 centimeter. If the breadth of rectangle is 22 centimeter, what is length? Okay. सो अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल के, जिसका रेडियस 14 है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल दे रखा है? एरिया ऑफ सर्कल के, जिसका रेडियस 14 है। तो हम दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सर्कल का हमारा फॉर्मूला होता है πr²। अब हमें लेंथ नहीं दे रखी है तो हम लेंथ एज इट इज़ लिख लेंगे। देखते हैं हमें ब्रेथ दे रखी है क्वेश्चन में, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 22 सेंटीमीटर, हमें ब्रेथ दे रखी है तो हम ब्रेथ की वैल्यू लिख लेंगे 22। उसके बाद में हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। देखते हैं रेडियस दे रखा है हमें, तो हाँ हमें सर्कल का रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 × 14। अब हम देखें तो 7 से 14 टू टाइम्स गया, 22 से 22 कैंसिल, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 14 × 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of diagonal of square is 20 centimeter then its perimeter must be। सबसे पहले हम क्वेश्चंस के लेवल को इजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन में पढ़ें तो हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले एक स्क्वायर दे रखा है, तो ये हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर के अंदर डायगोनल, डायगोनल होता है जो इन दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है। ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहा जाता है। उस डायगोनल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये डायगोनल दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है कि ये जो टोटल साइड्स हैं इन सब का सम ऑफ ऑल द साइड्स, उसे पेरीमीटर कहा जाता है। तो अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हमें कोई साइड निकालनी पड़ेगी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, तो अगर हम साइड निकाल लेते हैं तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो साइड निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 ऑफ साइड, लेकिन हम देख लेते हैं कि ये फार्मूला डराइव कहाँ से हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो डायगोनल का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर के लिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वहाँ से हमने ये टर्म लिखी। अब हम देखेंगे डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर को हम 2 साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डायगोनल किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दैट इज रूट। तो एस स्क्वायर का अगर रूट देखेंगे तो हो जाएगा s√2। तो डायगोनल इज इक्वल्स टू s√2। तो डायगोनल की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 20, तो डायगोनल की जगह हमने 20 लिखा, इज इक्वल्स टू s√2। तो अगर हम s की वैल्यू निकालें तो s किसके इक्वल हो जाएगा? ये √2 डिवाइड में जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 20/√2। तो s की वैल्यू 20/√2 है। इसे रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं हो सकता। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने इसको √2 से इंटू और √2 से डिवाइड किया। तो √2 into √2 is 2 and numerator will be 20 √2. So we can cancel the 20 with 2, then the answer will be 10 √2.
एक साइड हमारी निकल चुकी है 10√2, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, दैट इज 4 इंटू साइड। सो वी कैन राइट पैरामीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू साइड इज 10√2, so 10√2, so we can multiply 4 with 10, that is 40√2, so parameter is 40√2. Then next question ki, although it's written one here but it's not first question, it's third question as we know. So let's start. The question is, the area of rectangle is 460 square meters if the length is 15% more than the breadth. Oh, spelling mistake. What is the breadth of the rectangular field? हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका एरिया दे रखा है 460, और हमें ये दे रखा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 15% ज़्यादा है। ऑल्दो ना हमें लेंथ की वैल्यू पता है ना ब्रेथ की वैल्यू पता है, लेकिन एक इक्वेशन ज़रूर दे रखी है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 15% ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें गिवन चीज़ है, दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 460। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू 460। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 460 गिवन है। अब हमें साथ में एक और इक्वेशन दे रखी है कि लेंथ जो है वो 15% ज़्यादा है ब्रेथ से। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 15% मोर देन ब्रेथ, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 100 इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। कैसे होता है, जैसे सपोज करो कि आपको कोई भी चीज़ मोर दे रखी हो तो डायरेक्ट उसको 100 में ऐड कर सकते हो। जैसे अगर सपोज किया कि 50% मोर दिया हुआ होता तो हम यहाँ 150 अपॉन 100 लिख सकते थे। सपोज 25% लेस बोला हुआ होता तो हम यहाँ 75 अपॉन 100 लिख सकते थे। तो लेंथ जो है वो कितना दे रखा है हमें, 115 अपॉन 100 ऑफ ब्रेथ। तो सपोज कर लेते हैं कि ब्रेथ को हमने x माना, तो ब्रेथ की जगह हमने x लिखा, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 अपॉन 100 इंटू एक्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं 115 अपॉन 100 को, दैट विल बी 23 अपॉन 20। सो 23 अपॉन 20 ऑफ एक्स। तो हमें लेंथ की वैल्यू पता चल गई 23 अपॉन 20 इंटू एक्स। इसको हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, एरिया वाली इक्वेशन में। सो एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 460। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 460। तो लेंथ की जगह हमने लिखा 23 अपॉन 20 एक्स जो हमें यहाँ से मिला था, और ब्रेथ जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे, ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेथ की जगह एक्स। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 460। तो 23 अपॉन 20 एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 460। 23 से 460 कैंसिल किया तो 20 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 20 इंटू 20 यहाँ पे आ गई इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20। तो अगर एक्स निकालेंगे यानी रूट 20 इंटू 20 दैट इज 20। सो ब्रेथ की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 20, क्योंकि हमने एक्स जो था वो ब्रेथ माना था, दैट मीन्स ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20। क्वेश्चन इज, the perimeters of two squares are 40 centimeter and 32 centimeter. Find the perimeter of a third square whose area is equal to the difference of the areas of two squares. पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दो स्क्वायर्स दे रखे हैं जिनका पेरीमीटर दे रखा है, एक का पेरीमीटर 40 है और एक का पेरीमीटर 32 है। फिर हमें एक और बात बोली है कि हमें एक तीसरा स्क्वायर है जिसका एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के इक्वल है, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दो स्क्वायर का एरिया निकालते हैं क्योंकि हमें उनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो पहले हमें ये जो दो स्क्वायर्स दे रखे हैं इनका एरिया निकालना है। तो हमें गिवन चीज़ जो दे है उसको हम लिख लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा है हमें फर्स्ट स्क्वायर का 40, तो हमने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू हमने लिखा 40। तो अगर हम साइड की वैल्यू निकालें तो 4 डिवाइड में जाएगा यानी 40 अपॉन 4 यानी 10। तो मतलब साइड की वैल्यू हमारी आ गई 10। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, साइड इंटू साइड दैट इज़ 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। यानी हमने फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकाल लिया जिसका हमें पेरीमीटर दे रखा था। अब हम सेकंड स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। सेकंड स्क्वायर का हमें पेरीमीटर दे रखा है 32, तो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। अब सेकंड स्क्वायर का पैरामीटर यानी 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 32, तो इससे हम साइड निकाल लेते हैं। 4 डिवाइड में जाएगा यानी 32 अपॉन 4 दैट इज़ 8। तो साइड हमारे को पता है तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड यानी 8 इंटू 8 दैट इज 64। तो हमने एरिया निकाल लिया। अब हमें फर्स्ट स्क्वायर का एरिया पता है, सेकंड स्क्वायर का एरिया पता है। अब हम थर्ड स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड स्क्वायर
हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। मतलब जो तीसरा स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो इन दो स्क्वायर के एरिया के डिफरेंस के इक्वल है। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी 36। 36 जो है वो थर्ड स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर किसके इक्वल है, 36। यानी अगर अपन साइड निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट आएगा। तो 36 किसका रूट होता है, 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। तो साइड अगर निकल गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इज 6, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24 सेंटीमीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें एरिया पे करने हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।